नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राम को नेपाली बताने वाले ओली बने प्रधानमंत्री। 2 साल में तीसरी बार बदली नेपाल में सरकार, भारत समर्थक देवबा के साथ गठबंधन किया। जी हां दोस्तों, भगवान राम को नेपाली बताने वाले केपी शर्मा ओली आज नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए। उन्हें आज राष्ट्रपति नेपाल के रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति कार्यालय में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। ओली ने भारत समर्थक माने जाने वाले शेर बहादुर देवबा के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है। दोस्तों आपको बता दें, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने 12 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक वह संसद में विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहे थे। वे सिर्फ 1 साल 6 महीने ही प्रधानमंत्री रह पाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं, हम उनके शुभ चिंतक, प्रधानमंत्री के पैर छूने पर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत की शादी की चर्चाएं जोरों पर है। इस ग्रैंड वेडिंग की कई तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए। ऐसा ही एक वीडियो प्रधानमंत्री मोदी का भी है, जिसमें वो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। अब इस वीडियो को लेकर शंकराचार्य की ओर से बयान सामने आया है। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी से मुलाकात पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हाँ, वह प्रधानमंत्री मोदी मेरे पास आए थे और उन्होंने प्रणाम किया। यह हमारा नियम है कि जो भी हमारे पास आएगा हम उसे अपना आशीर्वाद देंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं है, हम उनके शुभ चिंतक हैं और हमेशा उनकी भलाई के लिए बोलते हैं। अगर वो कोई गलती करते हैं तो हम उन्हें बताते भी हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अयोध्या में 4 दिन एनएसजी सुरक्षा पर मंथन करेगी। राम मंदिर उड़ाने की धमकी और आतंकी घटनाओं पर अलर्ट। एनएसजी हब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तय होगा। जी हां दोस्तों, अयोध्या में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का हब बनाने की तैयारी है। यहां एनएसजी कमांडो की एक यूनिट स्थायी रूप से तैनात होगी। ऐसे में 17 जुलाई को एनएसजी टीम अयोध्या पहुंच रही है। शहर और राम मंदिर की सुरक्षा परखने के साथ एनएसजी हब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तय होगा। ऑफिस बनाने के लिए जगह, उसकी एरिया, कितने जवान की जरूरत होगी आदि पर चर्चा होगी। एनएसजी जवान 17 से 20 जुलाई तक यहां की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केदारनाथ से गायब हुआ 228 किलो सोना। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लगाया आरोप। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर कही बात। जी हां दोस्तों, दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनाने को लेकर देश के कई जगहों पर विरोध हो रहा है। अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केदारनाथ में सोने का घोटाला हुआ है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता। उन्होंने पूछा, वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ का निर्माण कराया जाएगा, फिर एक घोटाला होगा। उन्होंने कहा कि केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब कर दिया गया, आज तक उस पर कोई जांच नहीं बैठाई गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेल में बंद रहेंगे केजरीवाल, नहीं मिली जमानत। हाईकोर्ट में 7 अगस्त को अगली सुनवाई। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। जी हां दोस्तों, शराब नीति केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। तब तक केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे। दरअसल दोस्तों, 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। 21 जून को ईडी ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। 25 जून को इस पर सुनवाई हुई। ईडी ने तब हाईकोर्ट से कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने हमारा पक्ष ठीक से नहीं सुना। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। यानी कि केजरीवाल अब जेल में ही रहेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के पेरेंट्स फरार, फोन हुआ बंद। दिल्ली पुलिस बोली घर पर नहीं मिले, मां ने पिस्तौल लहराकर किसानों को धमकाया था। जी दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के माता पिता फरार हैं। पुलिस ने सोमवार को कहा कि उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया है। वहीं दोस्तों, पुलिस ने कहा कि हम बांडेर रोड पर स्थित उनके बंगले पर कल और आज 2 बार गए थे। वे दोनों बार हमें नहीं मिले। एक बार जब हम उन्हें ढूंढ लेंगे तो जांच बैठा दी जाएगी और कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूजा की मां मनोरमा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह पिस्तौल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही थी। घटना पुणे के मुलशी तालुका के धंडावली गांव की है, जहां पूजा के पिता दिलीप खेड़कर ने जमीन खरीदी थी। पूजा की मां और पिता पर इसी मामले में केस दर्ज है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश का पहला हाइड्रोजन क्रूज पहुंचा काशी। वाराणसी चुनार के बीच चलेगा 50 सीटर शिप, 2500 रुपए होगा टिकट, वेज फूड भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला देश का पहला क्रूज वाराणसी पहुंच गया है। कोलकाता के कोच्चि शिपयार्ड से जलमार्ग के जरिए शिप रविवार देर शाम नमो घाट पहुंचा। पर्यटन विभाग की निगरानी में रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल राहुलपुर में खड़ा किया गया है। यहीं पर शिप की सजावट और लाइटिंग का काम किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, यह डबल डेकर क्रूज जून के अंतिम
सप्ताह में कोलकाता से चला था। रास्ते में कम पानी होने की वजह से उसे कई जगह रोकना पड़ा। इसके चलते जलियान को आधा सफर पूरा करने में ज्यादा समय लगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोबाइल नेटवर्क पर कॉल ड्रॉप के चलते हर 3 में से एक शख्स वाईफाई कॉल करने के लिए मजबूर, सर्वे में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, हाल ही में टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने इंटरनेट स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पिछले महीने के अंत में अपने मोबाइल टैरिफ में 10 से 25% तक की बढ़ोतरी कर दी थी। हालांकि इसके बावजूद यूजर्स के बीच अभी भी खराब नेटवर्क क्वालिटी की समस्या लगातार बनी हुई है। लोकल सर्किल ने मोबाइल नेटवर्क की समस्याओं को लेकर पिछले 12 महीनों में उपभोक्ताओं की लगातार शिकायतों के बाद फिर से एक नेशनल सर्वे किया, जिसमें पिछले 3 महीनों में उपभोक्ताओं के मोबाइल नेटवर्क से जुड़े अनुभव को लेकर कई आंकड़े सामने आए हैं। दोस्तों, सर्वे में शामिल लोगों में से 89% लोगों ने बताया कि उन्हें पिछले 3 महीनों में फोन कॉल कनेक्ट न होने या कॉल कट जाने की समस्या का सामना करना पड़ा। 38% लोगों को तो 20% से ज्यादा कॉलों में दिक्कत आई, जिसकी वजह से हर 3 में से एक यूजर वाईफाई कॉल पर शिफ्ट हो गया है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आपको भी कॉल ड्रॉप होने की समस्याएं आ रही है, यानी कि आप फोन पर बात करते रहते हैं और फोन अचानक से कट जाता है? क्या आपको भी ऐसी समस्याएं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जोमेटो के सीईओ दीपिंदर गोयल बिलियनियर बने। कंपनी का शेयर 3% बढ़कर 232 के रिकॉर्ड हाई पर। प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने से शेयर चढ़े। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो लिमिटेड के शेयर ने आज यानी कि सोमवार को ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर 3% की तेजी के साथ 232 रुपए के हाई पर पहुंच गया। इसके साथ ही जोमेटो के फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल की कंपनी में हिस्सेदारी की वैल्यू अब $1 बिलियन से ज्यादा की हो गई है। हालांकि अभी कारोबार के दौरान जोमेटो का शेयर 1.95% की तेजी के साथ 226 पर कारोबार कर रहा है। एक दिन पहले कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस में 20% के इजाफे का ऐलान किया था। इस वजह से ही कंपनी के शेयर में यह तेजी देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दोषी साबित होने तक मैं निर्दोष, खुद पर लगे आरोपों को आईएएस पूजा खेड़कर ने किया खारिज। जी हां दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए अपनी दिव्यांगता के बारे में कथित झूठ बोलने के कारण जांच के दायरे में आई ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर ने पहली बार अपने ऊपर लगे आरोपों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह कमेटी के सामने सारे सवालों का जवाब देगी और जांच का सामना करेगी। पूजा खेड़कर ने संवाददाताओं से बातचीत में अपने ऊपर लगे आरोपों को मीडिया ट्रायल बताते हुए कहा कि लोग देख रहे हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आ ही जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के मुताबिक जब तक आरोप साबित न हो जाए तब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कमेटी के सामने जो कुछ भी कहना होगा मैं कहूंगी और जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसे स्वीकार करूंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छठ और दिवाली पर नहीं कर सकेंगे वेटिंग टिकट पर यात्रा, रेलवे लगाएगा भारी जुर्माना। जी हां दोस्तों, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए भारतीय रेलवे ने नए नियम बना दिए हैं। दरअसल दोस्तों, जिसमें वेटिंग टिकट वालों पर भारी जुर्माना और कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। जिन यात्रियों की टिकट कंफर्म नहीं होगी उनको ट्रेन से उतार दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक वेटिंग टिकट वालों को रिजर्वेशन वाली बोगी में चढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, फिर वो टिकट चाहे ऑनलाइन कराया हो या फिर काउंटर से। रेलवे के मुताबिक इस बड़े बदलाव का मकसद रिजर्वेशन वाली बोगी में भीड़ भाड़ की समस्या को दूर करना और कंफर्म टिकट वालों को आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने का है। इस बाबत रेल मंत्रालय की ओर से हर जोन के रेलवे अधिकारियों को नियम कायदे सख्ती से लागू करने के मौखिक रूप से आदेश दिए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेक इन इंडिया का दुनिया में बजा डंका, विदेशों में भारतीय चीजों की खूब डिमांड, 3 महीने में निर्यात $200 अरब के पार। जी हां दोस्तों, भारतीय सामानों की विदेश में खूब डिमांड है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि निर्यात एक्सपोर्ट के आंकड़े बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सोमवार को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अंतरिम व्यापार आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल निर्यात यानी कि वस्तुओं एवं सेवाओं सहित अप्रैल से जून तिमाही में $200.3 अरब रहा, जो इससे पहले पिछले साल की समान तिमाही में $184.5 अरब रहा था। दोस्तों, खास बात यह है कि यह किसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश द्वारा किया गया अब तक का सबसे अधिक निर्यात रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नोएडा में बैंक का सर्वर हैक कर 16 करोड़ उड़ाए, 5 दिन में 84 बार ट्रांजैक्शन किया, कर्मचारियों को भनक तक नहीं लगी। जी हां दोस्तों, नोएडा में नैनीताल बैंक का सर्वर हैक कर ठगों ने 16 करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर कर लिए। बैलेंस शीट का सही मिलान न होने पर बैंक कर्मचारियों के होश उड़ गए। इसके बाद IT मैनेजर ने साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई। जब जांच हुई तो सामने आया कि ठगों ने बैंक के रियल टाइम ग्रेस सेटलमेंट यानी कि RTGS चैनल को ही हैक कर लिया था। बैंक से 5 दिनों में 1-2 बार नहीं बल्कि 84 बार ट्रांजैक्शन किया गया, लेकिन कर्मचारियों को भनक तक नहीं लगी। अब बैंक फ्रॉड खातों को सीज करने की तैयारी में है।